इस बीच ताइवान पर तनातनी के बीच बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात की बहुत बड़ी खबर। बाइडेन और जिनपिंग में अभी बात हुई थी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन अब मिल सकते हैं वो नवंबर में थाईलैंड या फिर इंडोनेशिया में। इन दो धुर विरोधियों की मुलाकात हो सकती है। बाली में G20 सम्मेलन में हो सकती है बाइडेन और जिनपिंग की मीटिंग, या फिर थाईलैंड में एपेक सम्मेलन में भी मिल सकते हैं दोनों नेता। तो या तो बाली में मिल सकते हैं या फिर थाईलैंड में मिल सकते हैं। यह बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त। नवंबर में थाईलैंड या इंडोनेशिया में मुलाकात हो सकती है जिनपिंग और बाइडेन की। जो पिछली मुलाकात हुई थी वो तो बड़े बिटर नोट पे हुई थी, और ये यहां पर क्या इस मुलाकात में कुछ बर्फ पिघलेगी। उसके बाद ताइवान का मुद्दा हुआ, नैन्सी पेलोसी का एपिसोड हुआ, और उसके बाद किस तरह से ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में इस वक्त बहुत ज्यादा यहां तलखे आई, हम सब जानते हैं। लेकिन ये यहां क्या हो सकता है? ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। नवंबर में हो सकती है शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात एक दूसरी जगह पर। बाली या बैंकॉक में मिल सकते हैं अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के बाली में 15 और 16 नवंबर को G20 समिट होनी है, उसमें मुलाकात हो सकती है। या फिर 18 और 19 नवंबर को थाईलैंड के बैंकॉक में होगी एपेक समिट। दोनों कार्यक्रमों में शामिल होंगे अमेरिका और चीन के नेता। दोनों नेताओं की बातचीत में फेस टू फेस मुलाकात पर सहमति बनी थी, ये व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है। तो ये मुलाकात कितनी अहम होगी, इस मुलाकात से क्या फायदा होगा, ये भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये मुलाकात बहुत अहम है। अम्बासडर सज्जनार, एक छोटा सा रिएक्शन, आपको कितनी उम्मीदें हैं इस मुलाकात से? देखिए, दोनों देश ये जरूर प्रयास करेंगे जो उनके बीच की जो तलखियत है, जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो कम हो जाए। क्योंकि पिछली बारी जो बातें हुई, और आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया है, जो जब नैन्सी पेलोसी की यहाँ पर विजिट हुई है, उससे तो टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जी। और जो इन्होंने वॉर एक्सरसाइजेस की हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं, उससे दोनों देशों के बीच में नहीं, केवल पूरे क्षेत्र में टेंशन बढ़ गए हैं। एक चीज मैं कहूंगा गौरव, जो पिछला आपका वो रिपोर्ट था, मैंने गलती से एंटार्क्टिक कहा था, एक्चुअली वो आर्कटिक होना चाहिए। आर्कटिक सर्कल में चीन प्रयास कर रहा है अपने आइस ब्रेकर्स को वहां पर भेजकर विंटर में भी वहां पर अपनी ट्रेड एस्टैब्लिश करने का, और रूस के साथ वहां पर वो एक अपनी कोई बेस बनाने का विचार जरूर कर सकता है। और इससे नॉर्वे और जो यूरोपियन देश है, नॉर्थ यूरोपियन देश हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। अच्छा सर, एक चीज यहाँ पर करेक्शन आया है अभी मेरे पास, मेरी टीम ने ये कहा है कि वो अटलांटिक सी है, जो हमने फिर से उसको क्रॉस चेक कराया। ठीक है। उस चीज मेरी ड्यूटी थी कि मैं आपको और अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म करूं। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।